हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस का एग्ज़ाम आपका 22 और 23 दिसंबर को है। ठीक है, 22 और 23 दिसंबर को है। तो ऐसे में आपका हिंदी का पेपर जो आ रहा है 10 मार्क्स का, उसके में आपका 10 आउट ऑफ 10 कैसे ला सकते हैं। बहुत आसान तरीका। इसके लिए करना कुछ नहीं हुआ, और आप छठा या सातवां या आठवां, ठीक है, आप कोई एक क्लास का भी बुक अच्छी तरीके से हिंदी ग्रामर का पढ़ लो। आपका गारंटी मैं लेता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, 10 नहीं तो 8 तो मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो है कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपको ये बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल कैसा होता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा। तो आप, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने से मुझे तो नहीं लगता बहुत टफ लेवल है, बहुत आसान लेवल का पेपर है। आप चाहो तो आराम से इसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या है। बाइज्जत बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। देखिए यहाँ पे उपसर्ग आया और प्रत्यय आया। ठीक है, तो आप इतना सा समझ लो कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। उपसर्ग जो कि किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, उसका अर्थ को बदलकर अर्थपूर्ण शब्द दे देता है। और प्रत्यय भी जो है कि किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थपूर्ण शब्द देता है। तो इसमें क्या है, बाइज्जत में क्या होगा, उपसर्ग जो होगा, इसमें आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, बा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ठीक, तो 16 में क्या है कि संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ से संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। ठीक है, आपको संधि पढ़ना होगा। तो पहला क्या पता चला कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। दूसरा आपको संधि पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दो क्लू तो मिला आपको कि दो चैप्टर आपको कवर करने होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय और यहाँ पे संधि। ठीक है, तो यहाँ पे संधि में क्या कहा गया कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, मीन्स क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यदि जोर अपी। ठीक है, यदि जोर अपी। इसका नियम क्या है, तो इसका नियम अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पर होगा और जिसमें सिर्फ नियम होंगे, ताकि आपको इसको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि कोई 18 में क्या है। देखिए स्त्रीलिंग इसमें नहीं है, इनमें से इस शब्द में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है उसको पहचान करने का बहुत सा आसान सा तरीका है। ठीक है, जिससे यार कोमलता का पता चले। ठीक है, कोमलता का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे कठोरता का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ ला कि जो चीज़ आपको आराम देता हो, जो चीज़ आपको कोमलता देता हो, जो चीज़ आपको सुख देता हो, उसे कहते हैं स्त्री लिंग या स्त्री जाति से संबंधित उसको कहते हैं। जिससे कठोरता या फिर आपको क्रूरता या फिर आपको जो भी हो, इससे कठोरता का फीलिंग होगा, उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेना, स्त्रीलिंग में सही दही शब्द नहीं है ये स्त्रीलिंग। क्यों, देखो अंगूठी क्या, पहनने से आराम, सुंदरता, कोमलता का प्रतीक होता है। पुस्तक पढ़ने से पढ़ने से क्या होता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये भी कोमलता का प्रतीक। अंगीठी जब आपको ठंड लगती है तो अंगीठी से सेक लेते हो, ठंड लगती है फिर तो उसके आराम मिलता है। यहाँ भी कोमलता और आराम का प्रतीक है। लेकिन दही क्या, खट्टा का प्रतीक है, जो कि आपको तकलीफ देता है। होता है यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे विद्यालय, उस नंबर में आते हैं कि विद्यालय शब्द में निम्नलिखित तो कौन सी संधि है। तो यहाँ पे विद्यालय में जो आपका संधि है वो है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक, जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि बन जाते हैं। ठीक है, इसका नियम भी मैं लेकर आ रहा हूँ संधि वाले चैप्टर में। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको वहाँ पे अपने चैनल पे आपको संधि से रिलेटेड जो है जितने भी टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करूँगा डेली का डेली, आप जरूर देखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो अब यहाँ पे निशाकर देख लो, निशाकर जो कि रात्रि से संबंधित है, या निशा में चढ़ने वाली, रात्रि में चढ़ने वाला, ये होने वाली चीज़ को निशाकर कहते हैं। बाकी दिवाकर, रश्मिरथी, आपका कमलाकर, क्या ये सब सूर्य का आपका पर्याय है। सूर्य का और भी बहुत सारे पर्याय है, जैसे कि कमलाकर, भास्कर, रवि, दिवाकर, दिनकर, सूरज, ये सभी क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं जो कि देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में निये प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूजनीय आपका निय प्रत्यय है, आदरणीय प्रत्यय है, शोचनीय प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे पाणनीय ये चीज़ आपका नहीं है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में एलिमिनेट हुआ और आपका आंसर ये होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे आते हैं 22 नंबर की क्वेश्चन पे कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा वृद्धि संधि। ठीक है,
वृद्धि संधि देखो, तो यहाँ से कहीं ना कहीं संधि वाला चैप्टर बहुत बार संधि से क्वेश्चन आ चुके थे, कहीं ना कहीं आपको संधि चैप्टर पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे जो होता है या है ना आ प्लस ए, और ए मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है, या फिर या आ या ओ और मिलकर अ बन जाता है। तो ऐसे संधि को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपको डीप के लिए आपको अगले वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, जहाँ पे डीपली मैं इसके बारे में बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 23 पे, आकाश और ज़मीन के मिलने से का जहाँ आभास हो उसके लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। अब जहाँ पे आकाश और ज़मीन मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा क्षितिज। ठीक है, आंसर होगा क्षितिज, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 24 पे की आइए कि अक्षर। ठीक है, अक्षर वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करें। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्षर जो है ना, ये क्या है, ये आपका जो है इसको सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है ना। अक्षर क्या है, जो कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा आपका क अश कहाँ गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो अक्षर वाला जो होगा आंसर यहाँ पे ये वाला आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज़ शायद मिटा हुआ है या फिर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा क प्लस श। ठीक है, अक्षर का ये होता है, हो सकता है यहाँ पे बाय मिस्टेक या मिसप्रिंट हो गया हो, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, और ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है 25 में भी कि अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। ठीक है, लास्ट में आया या ई, ठीक है, थी था थे थी रहे, तो ये सीधे क्या होता है, भूतकाल का बात होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो आसान सा था पकड़ने की चीज़ थी, बन जाएगा। ठीक है, 26 में आता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द, तो आंसर होगा इसका गृह। आसान सा सवाल है। ठीक है, ना साधु होगा, ना जटिल होगा, ना बनीता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 में है कि सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में ढूंढिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संधि हमने देखा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, अभी उपसर्ग प्रत्यय देखा कि यहाँ से पढ़ना चैप्टर, दूसरा संधि से पढ़ना ये हमें पता चला, दूसरा विलोम शब्द पता चला कि विलोम शब्द पढ़ना होगा, चौथा हमको पता चला कि क्या कह सकते पर्यायवाची जो होते हैं पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। तो ये हमें चैप्टर पता चला कि यहाँ से 4 चैप्टर को तो बिल्कुल पता चल गई क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक और है कि कहाँ कि सुख का विलोम क्या होगा, तो सुख का होगा सीधा सीधे आंसर दुख। ठीक है, सुख का दुख है ना। बाकी तो आप सभी कष्ट का, परेशानी का, आंसू का तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आंसू का खुशी होगा, है ना। कष्ट का क्या होगा उल्टा, अगर कष्ट मिलता है तो उसे क्या खुशी देते हैं, आराम देते हैं, परेशानी का आराम होता है ना। इस तरह से वर्ड होते हैं, चलिए शब्द होते हैं। आगे चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ठीक है, कौन से शब्द बहुवचन है। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि बहुवचन शब्द इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुवचन होता क्या है, एक से अधिक को अगर सूचित करते हैं व्यक्ति को या चीज़ों को, तो हम उसे बहुवचन मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वह किसी पर्टिकुलर को बताया जा रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर को, तुम किसी पर, लेकिन यहाँ पे सब जो हो गया ना, सब ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन बहुवचन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो ये जो ढ है ना आपका, बहुत आसान सा सवाल है, ये ट वर्ग में आते हैं। ठीक है, ट ठ ट हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया। ठीक है, ट ठ ड ढ न, ऐसा है ना, ट ठ ड ढ न। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सुधार लेंगे। ठीक है, ट ठ ड ढ न। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका जो है कि टवर्ग में आते हैं। ठीक है, टवर्ग बोलते हैं या फिर मूर्धा बोलते हैं, या कंठ के थोड़े ऊपर वाले स्थान से जब उच्चारण करते हैं उसे टवर्ग कहते हैं। जिसमें कि यहाँ पे कवर्ग हो गया, क ख ग घ हो गया, है ना, अंगा छ छ यहाँ हो गया चवर्ग में, प फ व म हो गया आपका पवर्ग में, इसी तरह ट ठ ड ढ न हो गया आपका टवर्ग में। ठीक है, और यहाँ पे चलिए अब आखिरी सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है, सही शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पे सही जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रचार, बी नंबर ऑप्शन होगा प्रचार, बाकी शब्द जो है गलत हैं। ठीक है, तो इससे आसान है यार एलिमिनेट करना या छांटना,
मीन्स कि कह सकते कि शब्द को सुधारना है ना, वर्तनी सुधार से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। बहुत आसान है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो जरूर हमें फीडबैक में बताइएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं केबीएस से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन अपडेट। आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।